हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जे भाई डॉन। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग होने वाली है। वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है, क्योंकि जो पाकिस्तान के फ्रेंड्स थे ना, वो अब पाकिस्तान से पीछे होते जा रहे हैं और इंडिया के बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। ऐसी वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। Vladimir Putin had invited Indian Prime Minister Narendra Modi to visit Russia next year. आखिर वहां पर क्या होगा तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब जो है मामलात ये बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये हमारे ऊपर एक बोझ बन चुके हैं। ठीक है, इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। The Russian president hailed the growth in trade turnover with India as he met with the New Delhi's foreign minister. तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है। खबर सामने आ रही है रशिया से कि रशिया चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स रशिया के अंदर आए और बहुत सी टेक्सटाइल से रिलेटेड, अदर कंपनी से रिलेटेड भारतीय कंपनियां शिफ्ट हो भी रही हैं रशिया के अंदर। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं तो वापस आते हैं तो जेल में। सारे मामला भी पाकिस्तान का जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है, उनकी पॉलिसीज में ऐसी क्या वजह है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हम अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे जयशंकर ने इससे पहले अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव से मुलाकात की। लावरोव के साथ अपनी बातचीत के बाद संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता लगातार संपर्क में हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलती हैं। थैंक यू सो मच। हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर रशिया में, और वहां पर कई एक बातें हुई जिसपे मैंने एक दो उसके अंदर टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने प्रोग्राम किया भी, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इसमें G20 में इस समिट के दौरान इंडिया ने जैसे जो है वो एक बैलेंस रखा है और कहा ये गया है कि ट्रू ट्रायम्फ फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट सीट की बात हो रही है, आप कितने पुरुम्मीद हैं इंडिया कि उनके लिए वाकई ये एक आसान बात होगी? रशिया ने इसको सपोर्ट किया, और भी लोग सपोर्ट, कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रू ट्रायम्फ की उन्होंने बात की, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अक्सर हम भी बात करते हैं कि एक तरफ जहां मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, देखिए, पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजन्स जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड,
उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमॉन्ग्स लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में, जो कि हमने वो प्रोग्राम किया था कि डॉक्टर जयशंकर रशिया पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या एजेंडा है, किस टॉपिक पर बात होगी, क्या डील्स होंगी, और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि ये होने क्या जा रहा है, आखिर वहां पर क्या होगा। तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि रशिया और इंडिया के बीच जो बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर और सरगेई लावरोव जो बात करेंगे, उसके अंदर जहां बायलैटरल रिलेशंस हैं, जहां पर यूनिलैटरल रिलेशंस, जहां पर जंगों की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, अब गजा की बात होगी, और जो मेडिटेरेनियन और रेड सी में चल रहा है हुतीस के जो हमले हैं, और इंडिया के वहां पर जो है अब उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स भेज दिए हैं, गाइडेड, जो मैंने आपको पहले से पहले खबर दी, बाकायदा ये जो बात की गई और उनकी नेवी की तरफ से कहा गया कि अब ये वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है, और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजाले नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए, और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वटेवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से, और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। तो मैं आपके सामने रखती हूँ जनाब कि ये क्या है सिलसिला। इसमें जो है वो ये कहा गया है, बल्कि मैं आपको खुद क्या बताऊंगी, हम जरा बात सुन लेते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो है ये क्या फरमा रहे हैं। India and China, India and USA, you will actually see over a period of time, there are good periods, there are sometimes not so good periods, there are difficulties, there are stresses, and there are very also good memories and great achievements. To me, what is actually exceptional about India-Russia relations is from the early 50s, it actually for 70, 80 odd years, and there have been big changes in this period, you know. जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, बड़ी कमाल की वीडियो है। देखें जी कि रशिया जो पाकिस्तान का बिल्कुल क्लोज दोस्त था, कि कह रहे कि पाकिस्तान और रशिया के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, अब वो देख ले कि वो इंडिया के साथ उसके कितने अच्छे तल्लुकात हैं। आप इस बार के अंदाज़ा लगा दें, मोदी सरकार ने जब से अपनी वजारत संभाली है, 2014 से मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर बने हैं हिंदुस्तान के, तब से वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कम है और फॉरेन वाले जो वजीर हैं वो ज़्यादा हैं यार, कि वो दूसरे लोगों के, दूसरे मुल्कों के साथ उनके तल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं, इतने गहरे हो गए हैं कि वो अब इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो रशिया है उसने कह दिया है कि जो हमें ना हिंदुस्तान से ट्रेड करनी चाहिए, हमें हिंदुस्तान की चीज़ें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में हिंदुस्तान की चीज़ें आए, हम हिंदुस्तान का ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा हमसे अपने मुल्क में लेके आए।
कितनी कंपनीज को उन्होंने दावत दे दी है हिंदुस्तान की, कितनी कंपनीज को वो हमारे मुल्क में लॉन्च करें, हमारे मुल्क में वो लगाएं कंपनीज। ये आप देख लें कि इससे पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि यार हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसके दूसरे मुल्क के साथ तल्लुकात कितने हो गए हैं। वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपने मुल्क में बना रहा है हर चीज़ और दूसरे देशों को दे रहा है। हाल ही में मैंने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि हमारी जो मोटरसाइकिल बनाने वाली है ना, वो कोई भी अपनी कंपनी नहीं है। हम सब माल इंपोर्ट करते हैं और उसको इधर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनको तो कह रही है कि हमने बना दिया है। तो इंडिया की 5 से 6 कंपनीज हैं जो मोटरसाइकिल खुद ब खुद बना रही हैं अपने मुल्क में। तो वो खुद मुल्क में क्या बना रही है, वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं बाइक्स उनके। यार ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है यार, यकीन माने इंडिया ने बहुत तरक्की की है। अब अमेरिका देख लें कि अमेरिका कितना क्लोज है इंडिया के, ठीक है। ऐसे ही अब रशिया, हालांकि अमेरिका और रशिया की आपस में कितनी एक दूसरे के साथ किस तरह की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ किस तरह के बयानात दे रहे हैं वो रशिया और अमेरिका। मगर हिंदुस्तान के देख लो, दोनों के साथ कितने अच्छे तल्लुकात हैं। ना हिंदुस्तान अमेरिका के दबाव में आता है, ना हिंदुस्तान वो आता है रशिया के दबाव में। हिंदुस्तान अपनी मर्जी खुद करता है, वो जिसे चाहता है अपना अच्छा दोस्त बनाता है। और फिर हर मुल्क जो है ना, हर मुल्क वो हिंदुस्तान की कदर करता है, हर मुल्क हिंदुस्तान में आना जाना चाहता है। अब प्राइम मिनिस्टर देखे, स्पेशल उन्होंने दावत दी है इन्होंने रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि वो अगले साल 2024 में वो हमारे इवेंट में शामिल हों, ठीक है जी। हम उनका खुद वेलकम करेंगे। यार इससे ज़्यादा उनकी इज्जत अफजाई क्या हो सकती है, देख ले, ये होती है बात। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनको कोई भी मुल्क नहीं दावत दे रहा है, हम खुद ब खुद ही जाते हैं। जिस मुल्क में भी जाएं उनको बोल देते हैं कि जी हमने आना है आपके मुल्क में। हमें कोई स्पेशल नहीं हमें दावत देता है, बुलाता है, जैसे ये हिंदुस्तान के मोदी सरकार को बुला रहे हैं। उनके आप पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी चेक करें, वो इनकी कितनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है यार। और हमारे मुल्क की देख लें आप। तो वाकई यार हमें सोचना चाहिए, हमें भी दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात अपने बेहतर से बेहतर बनाने चाहिए। इतने अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए कि वो खुद ब खुद हमें अपनी खुशियों में शामिल करें, हमें बुलाएं अपने मुल्क में, हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ठीक है जी। इससे हमारे मुल्क की भी तरक्की होगी और दूसरे मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात भी अच्छे होंगे, जैसे इंडिया कर रहा है। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के यार, अच्छा लगा। ऐसे ही आप तरक्की करते रहे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।